हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 12th सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, इसमें कई बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमको डीपली समझनी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपने इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, क्लास 11th में पढ़ी होंगी, और इन्हीं का यूज यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसमें कई बार आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स जो रिपीट होनी बहुत ज़रूरी हैं और जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं सेट पे। सेट है क्या? सेट हिंदी में इसे समुच्चय कहते हैं। आपने अमूमन सुना होगा टी सेट, सोफा सेट, सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ अल्फाबेट्स सिमिलरली। तो ये सेट है क्या? सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है? सोफा सेट क्या है? ये भाषा अमूमन भाषा में हम यूज करते हैं। तो देखिए, सेट है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड एक शब्द आया, इसे हिंदी में सुपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित संग्रह, कलेक्शन को बोलते हैं संग्रह। हिंदी में ये हो गया, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम सेट ऑफ अल्फाबेट बोलते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ABC अप टू Z लिख सकते हैं। तो ये एक समुच्चय हो गया है। सेट ऑफ अल्फाबेट्स ये एक सेट है, समुच्चय है। सेट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका एक संग्रह है, वो एक समुच्चय है। टी सेट, सोफा सेट, ये सारा एक समुच्चय है। मीन्स समुच्चय के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे किसी न किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कलेक्ट किए जाएंगे। उनके कोई न कोई गुण सिमिलर होंगे जिससे कि वो एक ग्रुप में रखे गए हैं, तब उनका एक सेट बनेगा। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है? मीन्स सारे कलेक्शन जो है, सारे संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं, या कुछ संग्रह ऐसे हैं जिनको हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, सारे संग्रह क्या नहीं होते हैं? वेल डिफाइंड नहीं होते। मीन्स सारे संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये सारे क्या हैं? अल्फाबेट्स हैं। तो ये इन सब की प्रॉपर्टी एक है कि ये अल्फाबेट्स हैं, इसलिए इनको समुच्चय कहेंगे। अमूमन भाषा में समुच्चय किसे नहीं कह सकते हैं? देखिए, हम कहते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। और यहाँ पे टी सेट भी लिया था हमने, टी सेट। देखिए, टी सेट ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित संग्रह है कि इसमें टी सेट है बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह, ये सुपरिभाषित नहीं है। सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। इसमें सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये एक समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, एक टी सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको किसी न किसी प्रॉपर्टी के आधार पे एक सेट बनाया गया है। इनके कोई न कोई गुण आपस में मिलते हैं, उन प्रॉपर्टी के बेस पे इसको एक सेट बनाया गया है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह, ये समुच्चय इसलिए नहीं है कि बुद्धिमान, आप किस मानक के आधार पर किसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे। जैसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समूह, किस प्लेयर को आप सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं? उसके कोई ना कोई नॉर्म्स जरूर नहीं होने चाहिए, आवश्यक होने चाहिए। ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह, समूह, यह सुपरिभाषित नहीं है। आप किसी व्यक्ति को किस बेस पे ईमानदार कह सकते हैं? तो देखिए, सारे संग्रह कहने का मतलब यह है कि सारे कलेक्शन क्या नहीं होते हैं? सुपरिभाषित नहीं होते। तो समुच्चय क्लियर हो गया आपका। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट। अब किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स A-E-I-O-U। इसमें देखिए सेट को सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये ब्रैकेट दिखाई देगा आपको। सेट को इस ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं, जो भी चीज आती है, वो इसके एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे ए इस सेट का एक एलिमेंट है, ई इसका एलिमेंट है, तो ये सारे A-E-I-O-U क्या है, इस समुच्चय के एलिमेंट है। इसके क्या है, एलिमेंट है। और प्रत्येक एलिमेंट के बीच क्या आता है, कॉमाज आता है। तो यहाँ पे ए इस समुच्चय के अवयव है, इसे मैथमेटिकली डिनोट करेंगे। ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, मीन्स ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ई इज द एलिमेंट ऑफ ए, यह ए का क्या है, एक एलिमेंट है। समझ गए? तो ये एक एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें डी नहीं है तो डी डज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट है तो ये, और नहीं है तो ये है। ठीक है, तो ये समुच्चय को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे इसी में देखा आपने ए बराबर था A-E-I-O-U। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखिए गिने 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो देखिए इनको लिखेंगे NA इज इक्वल 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल 5। इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो जब n लगेगा तो ये इनके एलिमेंट के नंबर को, अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद कुछ मैथमेटिक्स के सेट हैं जो अमूमन रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, उसमें आएंगे। n दिया होगा, w दिया होगा, i दिया होगा, q दिया होगा, q प्लस दिया होगा, r दिया होगा। ठीक है, इतने सिंबल आएंगे आपके। तो ये क्या है, n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो n किसको भी डिनोट करता है, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद w आता है, w मीन्स होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। आई है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, मीन्स धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद क्यू आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वही संख्याएं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q प्लस का मतलब है पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये हो गया। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज है, आर। ये आर क्या है, ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को छोड़कर ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे रियल नंबर हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर है। रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे क्या हैं, इवन ऑड जो भी है, सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, जिनका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सपोज आपके पास स्क्वायर रूट 2 है,
तो इसका स्क्वायर कर दो आप, इसका स्क्वायर आएगा आपका 2, मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए जितने भी हैं 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -1 मैंने कहा ये सारे क्या है, रियल नंबर है। -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा। तो जिन जिन संख्याओं का, जिन जिन नंबर्स का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो रियल नंबर होंगे। तो देखिए ऐसी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आता, जी हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -√2, इसका निकालो आप, तो ये आएगा -2। तो ऐसी नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है वो छोड़ के वो रियल नंबर नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, आइटा टाइप में। आइटा मीन्स इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि आइटा की वैल्यू होती है -√1। तो यहाँ पे ये था -2, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 2, मीन्स 2 आइटा इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका रियल नंबर हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। इसमें हम सारे नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम उन सेट्स को पढ़ेंगे जो हमारे आगे यूज होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं, नल सेट, और क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें नो एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी क्या नहीं हो, एलिमेंट ना हो, उसे क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। इसे फाई से इंडिकेट करते हैं, फाई या आपका जो मैंने बताया था सेट का जो सिंबल है खाली ब्रैकेट, इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं मैथमेटिक्स में। ऐसा नंबर देखिए, हम बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर स्क्वायर, स्क्वायर इज इवन, ऑड नंबर whose स्क्वायर इज इवन। ऐसा है कोई नंबर ऑड नंबर, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो, इवन है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, ऐसा कोई भी ऑड नंबर है नहीं है। तो ऐसे सेट को जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखिए सिंगलटन से नाम से ही पता चला, सिंगल, सिंगल मीन्स 1। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिखा, देखिए 5 विदाउट ब्रैकेट क्या है, एम्प्टी सेट है, और 5 को अगर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे एक एलिमेंट काउंट हो गया, तो ये एक सिंगलटन सेट है। ये सारे सिंगलटन सेट है जिसमें क्या हो, केवल एक एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिस सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, काउंटेबल, जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, जिसके अवयव को, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, या जो जिसके एलिमेंट काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट है। लाइक दैट सेट ऑफ अल्फाबेट A to Z क्या होते हैं, 26 होते हैं। तो ये एक काउंटेबल सेट है, इसको फाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जस्ट अपोजिट ऑफ इट मीन्स ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जो क्या हो, जिसके एलिमेंट क्या हो, अनकाउंटेबल हो। जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल हो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई क्या काउंटेबल है, नहीं, काउंटेबल नहीं है। तो ये क्या हो गए, इनफाइनाइट सेट हो गए। इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल
सेट। देखिए इक्वल सेट किसको बोलते हैं? इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सपोज मैंने लिखा ए इज इक्वल ए बी, देखिए, और बी इज इक्वल बी ए, देखिए ऑर्डर अलग अलग है इनके। आगे हम बात करेंगे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है। लेकिन सेट में देखिए, सेट में जब इक्वल होते हैं सेट, तो देखिए क्या होता है। इक्वल सेट में होते हैं ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो? इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो? इक्वल हो, और इनके एलिमेंट्स भी क्या हो? सेम हो। ए और बी है दोनों में, इनके एलिमेंट्स क्या है? ए और बी, ए और बी। इसे क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। अभी देखिए इक्विवेलेंस सेट आएगा। इक्विवेलेंस सेट इसके बाद है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने इक्वल सेट में क्या पढ़ा और इक्विवेलेंस सेट में क्या पढ़ा, देखिए अब है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। देखिए ए इज इक्वल ए बी और बी इज इक्वल, एलिमेंट लिए मैंने सी डी, यहाँ पे बताए थे हम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में दो दो है, लेकिन एलिमेंट्स क्या है? अलग अलग है। एलिमेंट्स सेम किस में होते हैं? इक्वल सेट में होते केवल। इक्विवेलेंस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एलिमेंट्स नहीं। दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और एलिमेंट्स अलग अलग है। इसके बाद पढ़ेंगे सबसेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसेट क्या होता है दोस्तों? देखिए ए सेट लिया हमने, ए, इसके एलिमेंट्स लिए सी डी ई, ध्यान से देखिएगा। इसके एलिमेंट्स लिए हमने सी डी एंड ई, और बी दूसरा सेट लिया, इसके एलिमेंट लिए हमने ए पी क्यू आर सी ई एफ डी। देखिए तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स क्या है? सी है, वो यहाँ नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है। डी का, ए का एलिमेंट्स डी है, यहाँ है कहीं डी है, ई है कहीं, यस ई है। तो देखिए यदि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। ए को बी का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। यहाँ पे ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? सेट बी में है, तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। ऐसे ही अगर बी के सारे एलिमेंट ए में होते तो बी को ए का क्या कहते हैं? हम सबसेट कहते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है? बी का सबसेट है। अब देखिए सबसेट लिखते कैसे हैं किसी सेट के? यहाँ पे ए के एलिमेंट थे सी डी एंड ई, तो इसके सबसेट ऑफ सेट ए कैसे लिखेंगे? फाई जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है, जितने भी सेट्स हैं उनका सबसेट होता है। फाई सारे सेट में आएगा। अगर सबसेट लिखना है तो फाई सबसे पहले आएगा। सबसे पहले का ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई ऑर्डर होता है, मीन्स फाई जरूर आएगा। फाई सी डी ई और सी डी डी ई, और क्या बचा? सी ई एंड सी डी ई। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे? ये होते हैं 2 to the power n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? n a इज इक्वल था 3। तो देखिए टोटल सबसेट हो गया आपके 2 to the power 3 इज इक्वल 8। अब गिने इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं।
तो ये था आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है? कोई सेट जिसके सारे एलिमेंट्स अदर सेट में प्रेजेंट हो उसे सबसेट कहते हैं। इसके बाद पावर सेट, इसके बाद बात करते हैं पावर सेट। यहाँ पे सेट ए इज इक्वल लिया मैंने ए बी, ठीक है, इसके सबसेट लिखो आप। मीन्स अगर सबसेट समझ गए तो आप पावर सेट भी समझ जाओगे। सेट ए लिया और सेट ए के सबसेट लिखिए आप। सबसेट ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा 5 ए बी ए बी। कितने एलिमेंट थे इसमें? 2 थे, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल 4। 1 2 3 4। अब देखिए ए के जो सबसेट हैं, अगर हम इनका भी एक सेट बना दें, हम ए के जो सबसेट हैं इनका भी क्या बना दें? एक सेट बना दें, इनका एक सेट बना दें। और सेट को हम क्या लिखते हैं? इसके अंदर लिखते हैं, ये बताया था मैंने। और इसके अंदर जो भी आता हो इसके एलिमेंट होते हैं, तो वो ए के पावर सेट कहलाएंगे। पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट कैसे बनता है? पावर सेट सबसेट से बनता है। ए के सबसेट लिखे हमने, ये लिखे, 4 सबसेट आए। और इन सबसेट को अगर हम किसी सेट के एलिमेंट बना दें तो ये क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक पावर सेट बन गया आपका सबसेट का, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 सेम है। तो ये आ गया पावर सेट। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे कि नाम से पता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। एन नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे ऑड नंबर कहां है? सब इसी के अंदर है। 1 3 5 7 9। अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर कहां है? सब इसके अंदर। मीन्स 2 4 6 8 सब कहां है? इसके अंदर। अगर हम मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें या किसी भी नंबर बात करें तो सब किसमें प्रेजेंट है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। मीन्स जिस सेट के सारे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें अन्य सभी सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर्स में क्या आते हैं? होल नंबर्स 0 से शुरू होता है, 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं? होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो होल नंबर्स क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर के लिए? यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें अन्य सेट के सारे क्या हो? एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।